हाय एरीज, मेरी इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए लव रीडिंग है। रेस्ट ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए लव कनेक्शन कैसे रहने वाली है आपके और आपके पार्टनर के। ये जरूर नहीं है कि आप जस्ट मिंगल हो और कनेक्शन हो। ओके, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो सिंगल है उनके लिए भी देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जो मिंगल है और थोड़ी देर के लिए रूठे हुए हैं उनके लिए भी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप दोनों के कनेक्शन देखेंगे, हाउ योर फीलिंग एक दूसरे के प्रति और उनके इंटेंशन क्या है। ये रेस्ट ऑफ जनवरी उनके बिहेवियर कैसे रहने वाले हैं, आपकी फीलिंग उनके प्रति कैसी रहने वाली है और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकलता है और क्या गाइडेंस देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज। एरीज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। मे भी शायद आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे भी वो किसी और के लिए मैसेजेस हो या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड विनस साइन आल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, what's the messages for Aries? Please, what's the messages for Aries? Rest of January. क्या मैसेजेस है एरीज के लिए रेस्ट ऑफ जनवरी? What the messages of Aries? One more shuffle. One more shuffle. Okay. Okay, Aries, this is your partner's feeling. Okay, your partner feeling is the who's connected. Maybe शायद connected with the sign wise बोलूँ तो अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साथ वो साइन के हो सकते हैं। अदरवाइज मे बी शायद आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है कि नहीं, मुझे कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होना चाहते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ सिंगल। ओके, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अदरवाइज मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में आपके साथ में, ओके एरीज, आपके साथ में हैप्पीनेस रहना है, आपके साथ में मिंगल होना है आपके साथ में। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो ओके, अगर सिंगल है तो, अगर सिंगल है ब्रेकअप हो गया है तो मे भी शायद एरीज आपके पर्सन की फीलिंग है कि नहीं, मुझे इनके साथ में बॉन्डिंग करनी है, आप इनके साथ में लॉन्ग टर्म तक जाना है, इनके साथ में हैप्पी रहना है, इनके साथ में रिलेशनशिप ग्रोथ करना है, इनके साथ में कनेक्ट होना है, जस्ट लाइक दैट। अगर सिंगल है तो, अगर थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया है तो ओके। अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी, किसी किसी के लिए आपके पर्सन की फीलिंग हो सकती है। कुछ लोग हो सकते हैं मनी माइंडेड हो कि नहीं, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि अर्थ साइन लोग ना हमेशा ज़्यादातर काम को प्रायोरिटी देते हैं, लव को थोड़े साइड में रखते हैं। तो अगर अर्थ साइन के साथ में डील करें तो वो अपने काम को, अपने मनी को, अपने बिजनेस को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे और भी ज़्यादा ग्रोथ चाहिए या फिर इंडिपेंडेंट होना है। ओके, और मुझे घर बनाना है, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर 2-3 मैसेजेस आ रहे हैं गाइस। अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके साथ में आपके पार्टनर कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप मिंगल हो तो आपके साथ में वो कंटिन्यू करना चाहते हैं हैप्पी अपने, क्योंकि आपके साथ में वो अपने आप को विश फुलफिलमेंट मानते हैं। वो अपने आप को, उनको लगता है कि नहीं, ही इज़ द पर्सन, शी इज़ द पर्सन, कि मैं उनके साथ में खुश रह सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, और अगर किसी की मैरिज प्रॉब्लम भी चल रही थी, ओके, किसी की घरेलू प्रॉब्लम चल रहे थे, तो भी यहाँ पर ना मैरिज वालों के लिए ऐसा है कि जस्ट वो अपने ना हैप्पीनेस को फाइंड आउट ही कर रहे हैं। ओके, एफर्ट डाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि उनकी घरेलू खुशियाँ वापस आ जाए बोल के। ओके, तो वो भी आ रहा है, घरेलू खुशियाँ भी वापस आ रहे हैं मैरिज पर्सन के लिए। ओके, इसके बाद में क्लैरिफिकेशन करेंगे। ओके गाइज, लेट्स सी आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है ये आने वाले रेस्ट ऑफ जनवरी। सी, आपके पर्सन की इंटेंशन है कि जो भी गिले शिकवे थे आप लोगों के दोनों के बीच में, ओके, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया था या फिर कोई ऐसी बातें थी जो
नहीं होनी चाहिए थी, तो चाहते हैं कि वो सारी बातें गिले शिकवे ख़त्म करके फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करें लव लाइफ में। ओके, इंटेंशन तो अच्छी है गाइस, और किसी के लिए हो सकता है कि जो भी, क्योंकि यहाँ पर मैरिज वाइज ये बोलना चाहूँगी कि प्रॉब्लम को ख़त्म करके फिर से एक मैरिज को एक नया चांस देना चाहते हैं। किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि कंटिन्यू जो लव लाइफ में है कि कोई भी अगर आप दोनों के बीच में, किसी के लिए हो सकता है उनके इंटेंशन ये हो कि नहीं मुझे ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग चाहिए नहीं, बस मुझे ना आराम से लाइफ में आगे बढ़ना है, बातचीत करते रहना है या फिर कंटिन्यू करते रहना है। जैसे उनकी इंटेंशन अच्छी है गाइस, अगर किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो ख़त्म करना चाहते हैं, और किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं भी चल रही थी तो भी ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे ना कोई अपने रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लेके आनी है। ओके, या फिर किसी की ऐसा हो सकता है कि घरेलू मामले में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करके फिर से मिंगल होना चाहते हैं, या फिर से घर को एक पीसफुल इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं। ओके, ऐसी बात है आपके पर्सन की बिहेवियर कैसी रहने वाली या पाइसिन एनर्जी है गाइस, क्योंकि ये सारी सिचुएशन को ना वो बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हैं। ओके, उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि अगर आप लोग सिंगल हो तो वो ना ये सोच रहे हैं, वो ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मिंगल कैसे हूँ। ओके, अगर सिंगल हैं तो, और अगर आप लोग मिंगल हैं तो अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आती है तो उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखें कि कैसे सोल्यूशन लेके आए। ओके, उनका बिहेवियर ऐसा होगा, यू नो उनका बिहेवियर ये है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ओके, मुझे कुछ भी जो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। दैट्स वाई ना यहाँ पर वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि जैसे कि होता ना कि लव लाइफ में ऑब्जर्व करना कि नहीं मुझे अपनी लव लाइफ को पीसफुली लेके जाना है। ओके, या किसी को कोई ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं मुझे अपनी सिंगल है तो वो कम्युनिकेशन करके कैसे मिंगल हुआ जाए वो ऑब्जर्व करे। तो उनका बिहेवियर ये है कि ऑब्जर्व करके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आना। ओके, या सोल्यूशन नहीं लेके आने देना, या ना प्रॉब्लम को आने ही नहीं देना, जस्ट लाइक दिस। लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग आपके पर्सन के प्रति। आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है एरीज, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप। क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल सेटिस्फैक्शन, डीप कनेक्शन। ओके, आप ना बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो। ओके, उनके साथ में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं आप सामने वाले को ऑफर दे रहे हो, या फिर आप सामने वाले को नर्चर करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दिस इज योर फीलिंग एरीज, सो ब्यूटीफुल फीलिंग है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर, व्हाट्स आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं। डेथ का कार्ड है गाइस, दिस इज चैलेंज इज वेरी नाइस। ओके, जो भी अगर गिले शिकवे थे आप लोगों की लव लाइफ में वो खत्म हो रहे हैं। ओके, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, टॉक्सिक सिचुएशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फैमिली या फिर घरेलू प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें, यू नो डेथ इज ऑल अबाउट गाइस, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, कहीं ना कहीं सी, क्योंकि वो आपको जो भी क्योंकि आप दोनों सेम ही सिनारे में, वो भी आपको फोकस कर रहे हैं, आप भी उनको फोकस कर रहे हो कि वो भी एफर्ट डाल रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, और आप भी एफर्ट डाल रहे हो, तो इसीलिए चैलेंज इसकी डेथ एंड रीबर्थ। ओके, तो मे भी मुझे लगता है कि ना कहीं रीबर्थ हो जाओगे। चैलेंज है प्रॉब्लम को खत्म करने की, बट रीबर्थ हो जाओगे, सो डोंट यू वरी। ओके, एंड व्हाट्स द आउटकम फॉर यू, व्हाट द आउटकम, सी Ace of Swords, clarity, rebirth, blessing, love life में shining, okay, and victorious, success, guys, communication clear हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 of Swords का कार्ड है। तो जो भी प्रॉब्लम थी ना, चैलेंज पोजीशन में डेथ है, बट कम्युनिकेशन करके, मैसेजेस करके, एक दूसरे से बातचीत करके सारी प्रॉब्लम का हल निकाल रहे हो। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। Two of Pentacle, and this is the guidance. Okay, Aries आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि देर इज जगलिंग। ओके, मे बी शायद 2 पर्सन, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं 2 प्रॉब्लम, या फिर मनी वाइज आपको और मनी काम के बीच में जगलिंग कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा
जगलिंग कर रहे हैं तो यूनिवर्स यही बोलना चाहती है आपको कि बैलेंस करके चलिए। ओके, दिस इज योर गाइडेंस एरीज, बैलेंस करके चलिए, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करके आगे लेके जाइए। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑल अबाउट गाइस, सी यू आर रिलैक्सिंग, यू आर हैप्पी, जो भी आपने सोचे थे वो पूरे हो रहे हैं। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ लक इन योर फेवर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रोथ हो रहा है, हैप्पीनेस आ रहे हैं, जस्ट जो भी विशेष सोचे थे ना आपने वो पूरे हो रहे हैं। ओके, लव लाइफ में कंफ्यूजन जो भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी थी, देयर इज द एंडिंग, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, एंड सी फाइव ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आप दोनों के बीच में फाइट चल रही थी नो रिलेशनशिप में, घरेलू मामलों में, या फिर जो भी आपकी फाइट चल रही थी, देयर इज द चेंज, क्योंकि चेंज लक आपके साथ में तो इसलिए चेंज हो रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी या सिंगल तो थे गाइस कहीं ना कहीं। ओके, लैक ऑफ समथिंग, फाइव ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वॉन्ड, देयर इज सो मच सिंगल थे, ब्रेकअप हो गया तो सिंगल थे, घरेलू मामलों में प्रॉब्लम थी तो यूर सैड, यूर कोल्ड। ओके, एंड अगर मिंगल भी थे तो थोड़ी देर के लिए फाइटिंग चल रही थी, तो नो मोर फाइटिंग। ओके, ये जो भी है सारे चेंजेस हो रहे हैं। ओके, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है एरीज आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम तो है, बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल रहा है। ओके, जो भी प्रॉब्लम थी वो एंड हो रहे हैं, मे बी काम और आपके बीच में प्रॉब्लम थी वो एंड हो रहे हैं, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर उनको फ़ोन कर रहे हो, आप यहाँ पर उनको मैसेजेस कर रहे हो। ओके, या फिर वो आपको फ़ोन कॉल कर रहे हैं या फिर मैसेजेस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है, डीपली है, एंड सामने वाले की फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे उनके साथ में रिलेशनशिप तो रखना है, बट कहीं ना कहीं उनकी विशेष भी है कि आपके साथ में रिलेशनशिप रखना है। ओके, बट सारी प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जाए वो ये सोच रहे हैं। ओके, और किसी के लिए हो सकता है कि सामने वाला आपके पर्सन एरीज काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, घर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो इसीलिए ऑब्जर्व करें कि कैसे अपनी इस रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जगलिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, मे भी शायद घर और आप में जगलिंग कर रहे हैं, या फिर काम और आप में जगलिंग कर रहे हैं कि काम ज़्यादा कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसीलिए जगलिंग कर रहे हैं। नो मैटर व्हाट, एंड ऑफ द लास्ट में जाके आपकी सारी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि सडनली टर्न लक आपके फेवर में आ जाएगा। ओके, let's see why this Nine of Pentacles is here for you. Okay, Reese, why this? Okay, see again Wheel of Fortune is reverse. Okay, and unknown card, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ सिंगल। ओके, कहीं ना कहीं आप लोग सिंगल में भी शायद इसलिए थे कि आप लोगों को सोल्यूशन नहीं मिला था, या फिर वक्त का तगाजा था, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी बातें हो गई थी जिससे आप राइज अप नहीं हो पा रहे थे। बट सी देयर इज द ऑफर, सामने वाला आके आपको ऑफर दे रहा है, मैसेजेस कर रहा है, या कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप सिंगल से मिंगल हो जाओ। ओके, क्योंकि दिस इज द सामने वाले की फीलिंग है। ओके, मे भी शायद वो अभी भी गिले शिकवे से उभर नहीं पाए थे, तो इसीलिए वो सोच ही रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि कैसे उनको ऑफर दूँ, कैसे उनको मनाऊँ, कैसे ये जो टॉक्सिक लव लाइफ में सिनारियो चल रही थी उससे कैसे चेंज करूँ, जस्ट लाइक। ओके, तो वो जस्ट वक्त का तगाजा था गाइस। क्यों होता ना कभी कभार गलत वक्त पे गलत काम हो जाती है, गलत चीज़ें हो जाती है, तो जस्ट उसी टाइप की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर इंटेंशन फॉर यू। टेन ऑफ सोर्स। ओके, या सी आई फील सो कि यहाँ पर ना थोड़े से रिलेशनशिप डगमगा तो रहे हैं, हर एक के रिलेशनशिप, जो सिंगल है वो मे भी शायद जो सिंगल है वो मिंगल होना चाहते हैं, जो फिर कंटिन्यू रिलेशनशिप चल रहा है तभी भी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, या फिर घरेलू मामलों में प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। ओके, एंड सी
उनकी इंटेंशन ये है कि सी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, सो मच नेगेटिविटी, सो मच रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो चाहते हैं कि पीसफुली सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, पीसफुली लाइफ में ना रिलेशनशिप कंटिन्यू हो जाए बोल के। ओके, एंड सी पीसफुली उनकी विशेष पूरी हो जाए, पीसफुली वो अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाए। ये सारी उनकी इंटेंशन यही है गाइस। जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना आप लोगों की लाइफ में, वेदर वो सिंगल हो या फिर मिंगल हो या फिर मैरिज वाले हो, तो उनकी इरादे यही कि सारे प्रॉब्लम ना अच्छी तरह से सब कुछ सॉल्व आउट हो जाए, ताकि हम एक दूसरे के साथ में फिर से कनेक्ट हो जाए और हैप्पी हैप्पी रहे बोल के। दिस इज द 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल सेटिस्फैक्शन, विश फुलफिलमेंट। ओके, एंड सी दे द अपॉर्चुनिटी, आई सी अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। ओके गाइस, तो उनके इरादे यही है, सामने वाले के इरादे, कि नहीं मुझे अपनी रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू करना है, खुद को हैप्पी रखना है, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको चेंज करके फिर से एक लाइफ को एक नई शुरुआत करनी है और बैलेंस करना है लाइफ को बोल के। ओके, लेट्स सी बिहेवियर। ओके, उनके बिहेवियर कैसे रहने वाले हैं, वो तो ऑब्जर्व तो कर रहे कि कैसे अपनी प्रॉब्लम को सुलझाऊं, कैसे उनसे बातचीत करूं, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि अगर आप लोगों के अभी कुछ ना कुछ अनबन चल रही थी तो वो सोल्यूशन ढूंढ रहे, ऑब्जर्व करे कि कहाँ से मैं कोई ऐसा मौका आए ताकि मैं सारे सोल्यूशन को, सारे नेगेटिविटी को ख़त्म कर दूँ। ओके, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि सी आई टोल्ड यू ना, 4 ऑफ वन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लोली अगर आप लोग दूर रहते तो मे बी शायद ऑब्जर्व करें कि कब मैं उनके पास जाके लव लाइफ में सॉरी बोलूँ, या फिर यू नो सिक्योर स्टेबल लाइफ के बारे में बोलूँ, अपनी फीलिंग बताऊँ। यू नो दे आपके पर्सन पैशनेट है गाइस। ओके, उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि वो आपके पास में जल्द से जल्द आए और आपको अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग आपको बताए बोल के। सो मच पैशनेट, सो मच जो भी प्रॉब्लम थे उसका एंड करे बोल के। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। घरेलू, सेम विथ घरेलू मामले, सेम विथ सिंगल थे, और अगर मिंगल होना चाहते तो यहाँ पर ऑफर भी आ रहा है। ओके, एंड मैं भी शायद कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए, के 1% के लिए, क्योंकि अगर वो सिंगल थे, ओके, सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करके, अब मैं भी शायद कुछ लोग ना एरीज सामने वाले कुछ लोग ऑब्जर्व करें कि नहीं अभी शादी भी कर लिया जाए बोल के। ओके, कुछ लोग ऑब्जर्व करें शादी के लिए। ओके, अदरवाइज इन रिलेशनशिप में सॉलिड सिक्योर फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, उसलिए ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस इज योर फीलिंग। क्वीन ऑफ कप, एरीज, why this queen of cup is here for feeling. Okay, yeah guys, see, कहीं ना कहीं मून इज रिवर्स। मैं भी शायद पहले कहीं ना कहीं मिस्टीरियस एनर्जी थी दोनों के बीच में, सीक्रेटली कुछ ना कुछ चल रहा था, या फिर अब एक दूसरे को सीक्रेटली पूरी बातें नहीं बताते थे, कुछ ना कुछ छुपाते थे, बट इस रिवर्स है। तो मैं भी शायद एक दूसरे को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हो अभी फिलहाल। ओके, या फिर हो सकता है कि एक दूसरे के प्रति अभी क्लियर हो कि नहीं, जैसे होता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नाउ यू क्लियर, एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पा रहे हो, नो मोर मिस्टीरियस एनर्जी, नो मोर हिडन थिंग। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं ना कहीं फोकस है आपके प्रति, पैशनेट है, फोकस है, इसीलिए your feeling is so deeply. This is your feeling, Aries. अभी no more confusing, no more hidden thing, no more ups and down, no more anything misunderstanding. Now just focusing, आप सिर्फ फोकस हो अपने पर्सन के प्रति, डीप फीलिंग लेके। ओके, ये सिंगल हो, मिंगल हो, या फिर मैरिज वाइज हो। Let's see outcome. Okay, why this Ace of Swords is here for? Not an outcome, challenge. Why this Death card is here for Aries? Okay, yeah,
रिलेशनशिप में देयर इज द स्टकनेस। ओके गाइस, तो इसीलिए ना चैलेंज पोजीशन पे आप दोनों के लिए ये रहने वाला है कि मेंटल तौर पे आप लोग जिस भी वजह से स्टक हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, घरेलू प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, काम के प्रॉब्लम, या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे नहीं दिख रही है। ओके, किसी चीज़ की वजह से भी जगलिंग चल रही है आप दोनों के बीच में, तो वो चीज़ एंड करना चाहते हैं। आप दोनों के लिए चैलेंजेस रहने वाला है कि नहीं, मुझे जो भी मेंटल स्टकनेस है किसी भी वजह से उसको ख़त्म करना है, एंड ख़त्म करना है, एंड फिर एक्शन लेना है, फ़ोन कॉल करना है, मैसेजेस करना है, जो भी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी उसको क्लियर करके एक दूसरे के प्रति आना है बोल के रिलेशनशिप में। तो जो जिस भी वजह से आप लोगों की यहाँ पर ना रिलेशनशिप में बाधाएं आ रही थी ना गाइस, तो आप लोग चाहते हो कि वो बाधाएं खत्म हो जाए और एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन करके फिर से स्लोली बट फिर से सॉलिड रिलेशनशिप बनाए बोल के। ओके, नाउ आउटकम एस ऑफ सोर्स। व्हाई दिस एस ऑफ सोर्स इज हियर फॉर Aries? Why this ace of swords is here for Aries? Okay, yeah. Outcome is ace of swords because कहीं ना कहीं सी you're waiting for the फोन कॉल, यू वेटिंग फॉर द, आप दोनों में भी आप वेट कर रहे थे या फिर सामने वाला वेट कर रहे थे। ओके, वेट कर रहे थे कि फ़ोन कॉल आए या फिर मैसेजेस आए ताकि मैं क्लियर करूँ और रिलेशनशिप में सिक्योर स्टेबल हो बोल के। ओके, क्योंकि दिस इज द टेन ऑफ पेंटिकल। टेन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योरिटी। ओके, फैमिली वाइज सिक्योरिटी, रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी, क्लैरिटी, ग्रोथ एंड फाउंडेशन। ओके, तो आउटकम में आप वेट कर रहे हो, सामने वाला वेट कर रहे हैं, वेदर सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाले हो। ओके, तो कम्युनिकेशन हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में सॉलिड फाउंडेशन बैठ रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी, फाइव ऑफ कॉइन, फाइव ऑफ वन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू। ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ कॉइन, लैक ऑफ समथिंग, फाइव ऑफ वन, फाइटिंग ईच अदर, एक दूसरे में फाइटिंग। ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज लक। ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि रिलेशनशिप में एक दूसरे को राइज अप होने का मौका मिल रहा है आप। ओके, फिर से क्योंकि दिस इज द एम्प्रेस का कार्ड है, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, सामने वाले को नर्चर कर रहे हो और एक और चांस दे रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे लेके चले जाओ। ओके, सी कहीं ना कहीं अगेन टू ऑफ पेंटिकल, हियर इज द गाइडेंस, टू ऑफ पेंटिकल। दैट्स वाई ना, अगर आप सिंगल हो या फिर फाइट चल रही है, कोई भी रिलेशनशिप में जगलिंग चल रही है घर और आपको लेके, तो यहाँ पर ना यूनिवर्स फिर से आपको एक और मौका दे रहे हैं, लक दे रहे हैं, एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक नए मुकाम तक लेके जाओ, एक ग्रोथ तक लेके जाओ। ओके, एंड इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस, अपने आप का भी ख्याल रखो, सामने वाला का भी ख्याल रखो ताकि आप एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा सॉलिड कनेक्शन बन जाए बोल के। बट फाइव एंड फाइव ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वन इज फाइव इज 10, 10 इज कंप्लीशन। ओके, ओके, अच्छी एनर्जी है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप में बाधाएं चल रही थी ना, तो यहाँ पर एंड ऑफ द डे जाके अगर आप वेट करते फ़ोन कॉल का या फिर मैसेजेस का, वो आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है एंड सॉलिड रिलेशनशिप फिर से बन रहे हैं, फिर से बन रहे हैं। ओके, सो डोंट यू वरी। लेट्स सी व्हाई दिस guidance is two of pentacle for you Aries. Why this two of pentacle is guidance for Aries? Why this two of pentacle? Okay, या डेफिनेटली आई फील सो कि एरीज आप लोगों कोई और साइन के साथ में डील कर रहे हो। एरीज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो। दिस इज द टू ऑफ पेंटिकल, दिस इज द नाइन ऑफ वन। नाइन ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस, वेट कर रहे हो सॉल्यूशन का, वेट कर रहे हो रिजल्ट का, वेट कर रहे हो फ़ोन कॉल का, मैसेजेस का। ओके, ताकि आप स्टेबल क्लियर ग्रोथ की तरफ जा सको। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, द साइकिल इज कंप्लीशन, लक इज हियर। ओके, जो जिस भी एरिया में लव, सिंगल हो, मिंगल हो, मैरिज में अगर कनेक्शन जगलिंग चल रही थी, तो देयर इज अ सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है। ओके, सो डोंट यू वरी, पेशेंट रखिए, वेट कीजिए एंड लाइफ को बैलेंस करके चलिए। देयर इज अ सॉलिड फाउंडेशन।
And see, Queen of Pentacle, Queen of Wands, this is you. And this is the Knight of Swords. Clear communication हो रहा है, okay? See, Knight of Swords and Knight of Cup, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, ताकि आप रिलेशनशिप एक दूसरे को प्यार जाहिर कर सको और इमोशनल स्टेबल हो सको एंड सक्सेस तक जा सको। ओ, रिलेशनशिप को एक नए मुकाम तक लेके जा सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी कि आप फ़ोन कॉल का वेट करें या फिर आपके पर्सन फ़ोन कॉल का वेट करें तो कर लीजिएगा गाइस फ़ोन कॉल, क्योंकि आपको यूनिवर्स एक और मौका दे रहे हैं ताकि रिलेशनशिप को सॉलिड फाउंडेशन तक लेके जा सको, सक्सेस तक लेके जा सको। ओके, एंड बैलेंस करके चलिएगा। एंड मैं ये कार्ड उनके लिए निकालना चाहूँगी जिनके नो कांटेक्ट है या बहुत टाइम से आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है और जस्ट उनके ही बारे में सोचते रह रहे हैं, उनकी वजह से अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं या फिर उनसे उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके, वो सिचुएशन के लिए। नो कॉन्टैक्ट एंड जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो उनको भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू एरीज। What's the messages for Aries? Okay. प्लेयर एरीज जिनको आप भूल नहीं पा रहे हो ना गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि वो पर्सन प्लेयर हो। ओके, अगर प्लेयर नहीं होते, फ्लडर नहीं होते, तो आपको ऐसी दुख भरी हालत में छोड़ के नहीं जाते। ओके एरीज, तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि जिनके बारे में भी आप सोचिए, वेदर मैन हो या फिर वुमेन हो, मे बी शी इज़ फ्लडर और ही इज़ फ्लडर, देयर इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कहीं ना कहीं वो आपको वो आपके लाइफ में आए थे कि कुछ ना कुछ सीख देने के लिए। मे बी शायद हो सकता है कि वो सीख दे के चले गए हों। सी कार्मिक पार्टनर, कार्मिक कुछ कर्मा पूरा करने के लिए आए थे, तो जस्ट आप उससे नॉलेज लीजिए और आगे बढ़िए। ओके एरीज, आई होप आप समझ गए होगे कि क्योंकि मैं ये कार्ड में इससे निकालती हूँ ना, क्योंकि हर कोई ऐसी लाइफ से गुजर रहा होता है कि पास्ट को भूल ही नहीं पाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं या उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसीलिए मैं ये कार्ड निकाल रही हूँ। ओके आइरिस, तो दे आर फ्लडर और वो आपको कार्मिक लेसन देने के लिए आए थे। सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, सीख कार्मिक लेसन सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, सो ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि कोई कोई होप लगा के बैठे होते हैं, नहीं वापस आएंगे या फिर फ़ोन कॉल आएगा, मैसेजेस आएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिसके साथ भी आप डील करते ना, वो प्लेयर हैं, फ्लडर हैं, और वो आपको कार्मिक था। वो आपको कोई ना कोई सोल लेसन सिखाने के लिए आए थे ताकि आप आगे जाके कोई ऐसी गलती ना करो या फिर अपने लाइफ में स्मूथली चलो बोल के। ओके रीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं सारे कमेंट देखती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है कि आप लोगों के लिए और भी नए नए वीडियो बनाती रहूँ। तो कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लव एंड लाइक, टेक केयर।